Hello friends, you are most welcome my YouTube channel 2 Minutes with me. Today I am going to about this video भारतीय संविधान सभा एवं प्रस्तावना। तो हम लोग भारतीय संविधान के एवं प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। तो संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किस बिल ने के माध्यम से की गई थी? तो ये स्वराज बिल के माध्यम से की गई थी। स्वराज बिल को तैयार किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। संविधान सभा का गठन किसके प्रस्तावों के अनुरूप हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव के अनुसार हुआ था। और कब हुआ था? तो ये 1946 ईस्वी में हुआ था। संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव कब किया था? नवंबर 1946 ईस्वी में। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 में। संविधान निर्माण का कार्य कब प्रारंभ हुआ? 13 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा पुनर्गठन कब हुआ? 3 जून 1947 में। संविधान सभा के कुल कितने सदस्य हैं? तो ये 384 हैं, जिसमें हैं 292 प्रांत और 93 देशी रियासतों से 4 कमिश्नर क्षेत्र हैं। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? तो 11 दिसंबर 1946 में। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये BN राव को। संविधान सभा में किसने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण कार्य की विधिवत शुरुआत की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किस तिथि को प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। प्रारूप समिति ने भारत के संविधान को तैयार किसके संविधान सभा के अध्यक्ष को कब सुपुर्द किया गया था? तो ये 13 फरवरी 1948 में। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो ये 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप में कब अंगीकार किया? तो ये 26 नवंबर 1949 को किया था। भारतीय संविधान किस तिथि से प्रभावी हो गया? तो ये 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान ने 15 अनुच्छेद को लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान के किस अनुच्छेद को परिवर्तित किया गया? तो नागरिकता, निर्वाचन एवं तथा अंतिम संसद से संबंधित किया गया था। भारतीय संविधान द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? तो ये 24 जनवरी 1950 को चुना गया था। संविधान सभा का अंतिम संसद के रूप में कब परिवर्तित हुआ? तो ये 26 जनवरी 1950 को परिवर्तित हुआ। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन हुआ। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितनी राशि खर्च हुई थी? तो ये 63,96,729 रुपया खर्च हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो ये 26 जनवरी 1950 को। किसे देश के संविधान का सबसे लंबा और लिखित संविधान का गौरव प्राप्त हुआ? तो ये भारतीय संविधान को प्राप्त हुआ है। मूल रूप से स्वीकृत संविधान में कितने भाग और अनुसूचियां व अनुच्छेद हैं? तो ये 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद हैं। किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू को। संविधान का कौन सा भाग संविधान निर्माताओं के मनोभाव एवं आदर्शों को व्यक्त करता है? तो प्रस्तावना। संविधान निर्माण के पीछे मुख्य रूप से किनकी सोच थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य AB कृपलानी, TT कृष्णमाचारी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रस्तावना में प्रयुक्त प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ
है। तो क्या अर्थ है? तो भारत आंतरिक एवं बाह्य दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। इसकी संप्रभुता संपन्नता जनता में निहित है। प्रस्तावना में प्रस्तुत लोकतांत्रिक शब्द का क्या अभिप्राय है? तो भारत सरकार की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है तथा जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि देश का शासन चलाते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने बार संशोधन है? तो ये एक बार है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू हुई? तो हम भारत के लोग हैं। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? तो संसद के दोनों सदन कर सकते हैं। किस संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? तो ये 43वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। कौन से संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवाद तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया? तो ये 42वें संशोधन में 1976 में ही जोड़ा गया था। किस तिथि को भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया था, जिसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्र अध्यक्ष निर्वाचित होगा? तो ये 26 जनवरी 1950 को होगा। भारतीय संविधान द्वारा भारत का राष्ट्रगान जन गण मन कब अपनाया गया? तो ये 24 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था? तो ये 1896 में। भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय पंचांग जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1997 ईस्वी में। संविधान की प्रस्तावना में मुख्य बातें क्या निहित है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य निहित है। भारतीय संविधान में आर्थिक सामाजिक न्याय की व्यवस्था कहाँ की गई थी? तो मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं प्रस्तावना तीनों में की गई थी। भारत का संविधान एकात्मक एवं संघात्मक का सम्मिश्रण है। यह किसका कथन है? डी बसु का। भारत का संविधान संघीय कम एकात्मक अधिक अर्थात अर्ध संघीय है। यह किसका कथन है? केसी वहियर का।